Welcome to my channel Vineet Sir Classes. चलो, तो सबसे पहले हम जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ेंगे ना, वैसे तो हमने उस दिन स्टार्टेड कर दी थी, स्टार्टिंग तो हमारी हो गई है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ एंट्रीज बनाऊंगा तो हो सकता है वो तुम्हें खुद से देखते समझ आएंगी। जनरल एंट्री ही करनी है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं आप कुछ बुक्स से कुछ अच्छे एंट्री बताऊंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एरर में कभी हमारी कोई गलती होगी किसी भी उसमें, हम उस गलती को ना काट के ठीक नहीं करते, हम उसके लिए एक बकायदा एंट्री पास करते हैं। जैसे कि अब सिंपल सी बात करते हैं, अगर मान लो हमें एन अमाउंट ऑफ ₹2500 क्वेश्चन तो हाँ लेंगे, क्वेश्चन तो बोलोगे, क्वेश्चन तो मेरा बहुत है। देखो an amount of ₹2500 for extension of machinery। हमने 2500 जो है ना, हमने अमाउंट स्पेंड किया मशीनरी को एक्सपेंड करने के लिए, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस। अब इसमें मैं आज जो बताऊंगा तुम्हें थोड़ा सा पिछली बात से थोड़ा सा अलग तरीके से। इससे पहले हम लिखेंगे इसमें करेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री। पहले रॉन्ग एंट्री, हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, मशीनरी पे खर्च किए ₹2500, बट हमने गलती से क्या कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और कैश तो खैर सही हुआ होगा, राइट, क्योंकि कैश में तो गलती हुई नहीं, ठीक है। अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने मशीनरी को लगाया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो होगी करेक्ट, पहले करेक्ट। अब इसमें अब हम करेंगे इन दोनों को मिला के रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है, रेक्टिफाइंग। अब इसमें हमें ये देखना कैश तो सही क्रेडिट हुआ, कैश को तो छेड़ना ही नहीं है। सिर्फ रॉन्ग एंट्री में वेजेस डेबिट हो गया, तो वेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे हम मशीनरी को, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ठीक है। ये एंट्री हमें पास करके दिखानी है। ये आपको वैसे मन में सोचनी है, लेकिन मैंने आपको करके इसलिए दिखा दी क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा बहुत इसलिए इजी हो जाएगा तुम्हें करना, ठीक है। हाँ, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री दिखानी होगी। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम X हैज बीन क्रेडिटेड टू Y अकाउंट। अब इसमें सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री बताऊंगा, इसका रेक्टिफाइंग करने का कैसे होगा हमारा डायरेक्ट, ठीक है। हमने X से ₹1000 रिसीव किए, तो X को तो क्रेडिट करना था, गलती से हमने क्रेडिट कर दिया Y को, तो Y को हम डेबिट कर देंगे और X को क्रेडिट कर देंगे, और जो भी अमाउंट है 1000 लिख दो, ठीक है। तो हमारी एंट्री ठीक होगी। नेक्स्ट आप देखो, अब हमारे कुछ ऐसे भी होती है जिसको बोलते हैं हम रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग होगी। रॉन्ग पोस्टिंग में कैसे होगी, जैसे सेल्स अमाउंटेड टू ₹2000 टू श्याम was wrongly recorded as ₹200। हमने सेल 2000 की करी शाम को, लेकिन हमने गलती से उसको 2000 की जगह ₹200 रिकॉर्ड कर लिए, तो हमने कम रिकॉर्ड कर लिए। तो अब हमें इसको बढ़ाना है, तो सेल अगर हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो सेल को क्रेडिट कर देंगे और शाम को डेबिट कर देंगे ₹1800। तो शाम डेबिट टू सेल्स 1800। आप देखो, अब आएगी थोड़ी सी अच्छी वाली एंट्री है। अच्छा,
रिसीव्ड सर आज ऐसे सवाल पूछने थे आप। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ₹1000, हमने एक्स से रिसीव किए 1000, वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब बताओ क्या एंट्री होगी इसकी। 1000 रुपीज हमने रिसीव किए, ठीक है, एक्स से, लेकिन हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। वैसे तो हमारे क्या होने चाहिए थे, क्रेडिट, क्योंकि रिसीव किया हमने, हमने उसको डेबिट कर दिया, यानी कि डबल मिस्टेक कर दी। 2x नहीं, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट आएगा जब सिंगल एक ही साइड में एरर होता है ना, मतलब एक ही अकाउंट में एरर हो रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट होता है टेम्परेरी अकाउंट। जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता ना, तो हम वो सस्पेंस अकाउंट खोल के उसको मैच करवा देते हैं। जनरली कंपनी में होता क्या है, जब हम कंपनी अकाउंट क्लोज करते हैं ना 31 मार्च को, तो वो अकाउंट में कई बार एरर आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में एरर आ गया, तो वो क्या करती है, उनको अकाउंट क्लोज करने हैं तो वो उस एरर को खत्म करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोल के डाल देती है। ये सारी बातें तब एप्लीकेबल होती है जब मैनुअल अकाउंटिंग होती है। कंप्यूटराइज में कभी भी नहीं आता सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप डेबिट में अमाउंट गलत लिखोगे या क्रेडिट में अमाउंट गलत लिखोगे ना, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एंट्री को लेगा ही नहीं। ठीक है, तुम्हें मैं एक दिन, मेरा भी सिस्टम आ जाएगा, तुम्हें मैं एक दिन कंप्यूटर वाली अकाउंटिंग का। हाँ, हाँ, उसमें ये हो सकता है आप अमाउंट गलत ले सकते हो। जैसे आपने आपने 2000 रुपए की जगह आपने एंट्री 200 रुपए से कर दी, तो 200 रुपए डेबिट कर दिया, 200 रुपए क्रेडिट कर दिया, वो एरर आ सकता है कंप्यूटर में। लेकिन वो, हाँ, सिंगल साइड वाला एरर का कम जाता है। कौन सी जगह मिलता है ये? क्या? कंप्यूटर में कौन सी? सब सारी कंपनीज जो होती हैं आजकल अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। मेन टैली होता है। तुम्हें, मैं कहता हूँ मेरा सिस्टम आएगा एक दिन टैली पे तुम्हें सिखाऊंगा, पर मैंने करा हुआ टैली पे भी दिखाऊंगा क्या फर्क होता है। हम्म। हाँ, चलो अब देखो नेक्स्ट। तो सर ये साइन करते हैं, साइन ना करते हैं। जब वो निकल जाते हैं प्रिंट आउट, अच्छा प्रिंट आउट। तो क्या कंप्यूटर, तो ये सर सब कुछ सेव करके रखते हैं क्या इतनी सारी, हर साल की बनती है तो उसमें फाइनेंशियल ऐसा होता है, जब फाइनेंशियल ईयर आता है, फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या होता है, उसमें हर फाइनेंशियल ईयर की आप एंट्रीज करोगे, वो हर फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड होता है, उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप हर महीने अकाउंट्स बनाओगे, हर महीने बंद करोगे और महीने के साल के बंद नहीं करना होता, उसमें बस आप एंट्री करो, अपने आप क्लोज हो जाएगा। आपको डेट डाली, इस डेट से इस डेट तक की मुझे अकाउंट की, साल के एंड में आपके पास हर महीने की वो पड़ रही है अकाउंट, करेगा क्या? तो अपने अकाउंट्स का क्या है, अब जो तुम घर में अपने हिसाब किताब रखते हो, महीने का हिसाब किताब पापा रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं, यही तो रखते हैं कितना खर्चा हुआ, कितना मेरा पद बचा। तो मतलब सर जैसे अब नया साल शुरू हो गया तो उसका कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्यों क्यों पड़ेगी, उसके उसके टैक्स घटाने के लिए, उसके बैलेंसेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। पूरा भर गया हो, बूढ़ा क्या हो गया, वो तो फिर है ही है ना। जो एज पर इनकम टैक्स रूल भी है ना, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से भी आपको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने पड़ जाते हैं। कई बार इनकम टैक्स आपसे 3 साल बाद भी आपसे मांग सकता है कि आप अपने वो बताओ, आपने रिटर्न भरी, आपने इतना प्रॉफिट दिखाया, कहाँ था इतना प्रॉफिट, तो कभी भी मांग सकते हैं इनकम टैक्स, तो कभी भी आपसे हो सकती है। तो उन अकाउंट्स को तो आपने सेव करना होता है। चलो अब हम आते हैं बात आगे इसमें, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 were posted to credit of his account, were posted to credit of his account। अभी मैंने ऐसी एंट्री बताई थी। चलो अब पहले श्रीवली तुम्हारा नंबर है, बताओ अभी क्या करके पूछेंगे सबसे एंट्री। अरुण डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलो अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। नहीं नहीं, हो सकता सही है, मैं बाद में बताऊंगा ना कौन सा। सही है, चलो तुम बताओ। एक में तो एक नंबर, तो ये होगा अपना अरुण नहीं अरुण नहीं, देखो क्रेडिट तो अरुण होगा, अरुण के अकाउंट से कट जाएंगे।
और सस्पेंस अकाउंट में चले जाना चाहिए। चलो तुम बताओ भैया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट नहीं। अकाउंट। अब आपने सेल करी अरुण को, तो अरुण को डेबिट होना चाहिए, सेल ही तो क्रेडिट होनी चाहिए। और अरुण डेबिट की जगह हमने क्रेडिट कर दिया, तो मैंने यानी कि सही डबल बोला। गलती करी। हाँ, तो अरुण को डेबिट कर देंगे, वो भी 7,000 का डबल 14,000 से तो टू 14,000 सस्पेंस। बाकी तो भाई बाकी को कुछ फायदा नहीं है ना, पूरा डेबिट किया है, डेबिट। क्रेडिट था ना। तो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया उसको, अरुण को। ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए सस्पेंस आ रहा है। सेल्स को तो हुआ होगा ठीक, हमें नहीं पता सेल ठीक हुई होगी, बट अरुण में हमने डेबिट की, उसके लेजर अकाउंट बनाते हुए डेबिट की जगह हो सकता है क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी उसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब पहले मैं तुम्हारे से पूछूंगा, अगर तुम्हारे आंसर्स गलत होंगे मैं अनसोल्ड में पूछूंगा, अनसोल्ड में से बताता हूँ। सोल्ड वाले तो तुम अपने आप देख के कर भी लोगे ना। चलो, ये वाली बहुत अच्छी एंट्री है भाई। मशीनरी परचेज। हमारे लिए ठीक है, हमने मशीनरी परचेज करी। मैंने कहा था ना आज मैं थोड़ी सी अच्छी अच्छी एंट्री आपसे करवाऊंगा। 9,600 फ्रॉम कुणाल, wrongly entered in purchase book, wrongly entered in purchase book as ₹6,900। तुम चाहो तो कॉपी में लिख के फिर मेरे को बताओ। मशीनरी हमने परचेज करी 99,600 की कुणाल से, wrongly entered in purchase book है 6,900। ट्राई कर लो कॉपी में। परचेज पे क्यों आ गया, मशीन परचेज करना। बस ये एंट्री है, अब तुम्हें बतानी। मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले श्योरिटी बताइए। नहीं, तुम भी कर लो। मैं ऐसे ही बता, मैं भी वही सोच रहा था ये परचेज बुक में जो है इसमें दो गलतियां हुई हैं। हाँ, दो गलतियां हैं। तो नहीं, पहले वो बताइए, पहले वो बताइए। मैं ही बताऊंगा इसको। देखो, इसमें हमने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी तो डेबिट होनी चाहिए थी 9,600 से, हमने परचेज बुक में लिख दी, तो यानी परचेज को हमने डेबिट कर दिया होगा, तो अब क्रेडिट कर देंगे 6,900 से। अब डिफरेंस तो आया हमारे यहाँ पे, तो वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, कुणाल में, क्योंकि कुणाल भी तो फिर कम हुआ होगा ना। अगर हमने परचेज बुक में लिखी है, परचेज अकाउंट में लिखी, परचेज बुक में लिखी है, तो हो सकता है कि हमने कुणाल की उसमें भी हमने गलत लिख दी हो। ठीक है। हाँ, तो उसके हिसाब से हमारी आ जाएगी, जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट है वो डाल देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 2,000 जो इतना भी आएगा, कितना आ रहा है 2,700। अगर हमने कुणाल के अकाउंट में नहीं करी होती तो यहाँ पे सस्पेंस आ जाता, सस्पेंस या कुणाल। अब वैसे इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, जनरली मेंशन होता है कि मशीनरी परचेज 9,600 फ्रॉम कुणाल वाज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक एज ₹6,900। तो हम परचेज बुक का तो मान के परचेज में डेबिट किया, मशीन में लिया, तो हमने मशीन में क्रेडिट कर दिया, उसके कुणाल जो बचा हुआ था कुणाल दे दिया। अब देखो नेक्स्ट, रेंट पेड, ये आसान है बेटा, और सही नहीं माना जाता ना, जब तक पूरा सही नहीं है बिल्कुल जीरो नहीं सर, स्टेप मार के नहीं मिलती, इसमें नहीं मिलेगी भाई। एंट्री सही हो, मेरे मार्क्स का देखो, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹12,000 wrongly debited to his पर्सनल अकाउंट। रेंट हमने पे किया लैंडलॉर्ड को और हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। चलो चलो यार बताएगा, हमने रेंट पे किया है, तो बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अगर हमने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, तो हमने रेंट अकाउंट को तो डेबिट करना ही था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम क्या कर देंगे, लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, 12,000 12,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। नहीं है इतनी आसान, रेंट पे किया हमने लैंडलॉर्ड को, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा,
हमने गलती से पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। किसका पर्सनल अकाउंट? लैंडलॉर्ड का। ठीक है, ये बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, परचेज बुक इज अंडर कास्ट। पेज में रखा हुआ बोतल बड़ी वाली। परचेज बुक जो है हमने 1,000 रुपए से कम ले ली, अंडर कास्ट। अब परचेज क्या होती है? डेबिट। हमने कम ले ली, उसको अब हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो परचेज को तो हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में क्या करेंगे? सस्पेंस, क्योंकि सिर्फ हमें परचेज के अंदर। ठीक है, टू सस्पेंस। डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमने उसको अंडर कास्ट मतलब कम लिख दिया। ठीक है, वैसे भी डेबिट। हाँ तो डेबिट होता है ना, अब हमने उसको लिखा कम ना 1,000 रुपए से, तो इसको सही करने के लिए अमाउंट की गलती हुई है, इसलिए उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? 1,000 को डेबिट करेंगे, परचेज को और सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। तो फिर क्रेडिट करते उल्टा करते, क्योंकि हमने ज्यादा लिख दिया तो परचेज को कम करना होता। हाँ हाँ भैया, अब समझ में रहे हो ना? हाँ, फोन को यूज मत करना अभी। नेक्स्ट देखो, वेजेस। अभी यार बताएगा भाई, ये सही बतानी है तुमने। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस ₹9090 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। और कोई नहीं बताएगा, पहले आरव बताएगा। वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, इसकी नो एंट्री होगी, क्योंकि हमने जो वेजेस पे किया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए, तो बिल्डिंग ही पार्ट है, तो सही है। वेजेस तो हम लेबर को पे करते हैं, तो ये एंट्री ही सही है, इसमें नो एंट्री आएगी, ये ऑलरेडी करेक्ट है, क्योंकि हमने वेजेस पे किए ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बिल्डिंग की तो पार्ट हो गया वो, और हमने उसको डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में, तो बिल्डिंग ही डेबिट होनी चाहिए थी। वेजेस जो होते हैं वो हमेशा नहीं तो हम लेबर को पे करते हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कैश सेल्स। क्या हो गया? ₹20,000 was posted to commission received as ₹200। कैश सेल हमने करी 20,000 रुपए की, और हमने गलती से उसको कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में लिख दिया 200 रुपए से। हाँ, अमाउंट में भी, तो पहले हमें कमीशन रिसीव्ड तो क्रेडिट हुआ होगा, तो अब उसको डेबिट कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 200 रुपए। सेल्स हमने की थी टू सेल्स 20,000। अब जो डिफरेंस आएगा 19,800 का, वो सस्पेंस अकाउंट चल जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट का भी डिफरेंस आया ना इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? ठंड लग रही है? मैं तो बोल रहा हूँ पंखा एक दोनों बंद कर दो। लाइट भी बंद कर दो। लाइट से तो गर्मी आ रही है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रीति वास पेड कैश ₹2,800। प्रीति को हमने कैश पे किया 2,800, बट ज्योति वाज डेबिटेड बाय ₹2,000।
बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय ₹2000। ये तो बहुत इजी एंट्री है। चलो बताओ भी यार, अब आज नया बच्चा है ना, अब तो उससे पूछेंगे। प्रीति वॉज पेड कैश, प्रीति को हमने कैश दिया, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? प्रीति कितने से? 2800 से। तो प्रीति को तो हम ज्योति नहीं, टू सस्पेंस आएगा क्योंकि सिर्फ डेबिट में गलती हुई है उसकी। टू सस्पेंस, कैश में गलती नहीं हुई। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। गुड्स रिटर्न, सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, बाय राहुल तो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, पहले क्लियर बता दीजिए। ₹4000 were recorded in purchase return book। परचेज रिटर्न बुक कौन सा डेप्रिसिएशन का ही होगा। सर सर अच्छा, ने ये मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, इसमें क्या ये वो दी होगी, एडजस्टमेंट की हुई। सर मैं बोलता ना सो रहा था, सर ने एकदम से लिखवाना शुरू किया तो मैंने लिखा, तो उसके बाद मैंने सर से पूछा सर कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन दिया है, तो और फिर तो आएंगे अच्छे तरीके से। नहीं कुछ बोला तो नहीं उन्होंने, सुनाया उनाया तो नहीं, और साथ में ना वो बैठा था हेड बॉय, तो उसने डाउट डाउट पूछ दिया, तो पहले उसकी सुनी थी, तो उसके बाद मैंने ही नहीं पूछा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, मेरे को बेइज्जती हुई। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। अभी तो चैप्टर करेंगे ना यहाँ पे, इसके बाद ये चैप्टर करना है। देखो, गुड्स रिटर्न बाय राहुल ₹4000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अब गुड्स हमें रिटर्न किए, गुड्स रिटर्न बाय राहुल। हाँ हाँ, सेल रिटर्न डेबिट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू राहुल। अरे वाह, नंबर ऊपर भी 4000, नीचे भी 4000, और जो आ जाएगा राहुल में 8000। देखो चलो, इसकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री करके दिखाते हैं। करेक्ट एंट्री थी हमारी गुड्स रिटर्न बाय राहुल, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल, राहुल को क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या कर दी, परचेज रिटर्न बुक में लिख दी, तो इनकरेक्ट कर दी, यानी कि राहुल टू परचेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो राहुल की भी गलती हुई ना हमारी दो जगह। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे परचेज करते राहुल सही है। नहीं, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट, काफी गलती करते आ रहा है समझ में भी आ रहा? काफी गलती करते। अच्छा चलो, सेल ऑफ, ये वैसे उस दिन पूछी थी मैंने, फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹2500 was credited to sale account, was credited to sale account as ₹250। ड्राइंग अकाउंट बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन था ड्राइंग। फर्नीचर में आ रहा था, तो पहले तो हमने सेल में अकाउंट में गलती कर दी, तो सेल को तो डेबिट कर दो 250 से, और फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर सेल किया हमने। हाँ, 2500, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है अमाउंट का, वो सस्पेंस में चला जाएगा 2250। ठीक है, आगे समझ में। सर एक क्वेश्चन तो था जिसमें क्या कहते हैं, उसमें लिखा नहीं होता था ड्राइंग ड्राइंग का, लेकिन आता उसमें ड्राइंग अकाउंट से अरे वो जो भी पर्सन यूज के लिए करते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री बताओ, जब हम फर्नीचर सेल करते हैं तो करेक्ट एंट्री है
फर्नीचर सेल करेंगे तो फर्नीचर क्रेडिट होगा ना, और हमने सेल को क्रेडिट कर दिया, इसलिए सेल को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट का डिफरेंस था इसलिए सस्पेंस में डाल दिया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा टीएस क्रे वाला है या डीके वाला है? हाँ? ये अरे टीएस में तो इससे आसान होते हैं। चलो, a sum of rupees 2210 stolen by an ex-employee stand debited to suspense account. Debited to suspense account. हमने कोई 2210 रुपए हमारे कैश चोरी हो गया, एक्स एम्प्लॉय ने कर दिया, और हमने उसको गलती से डेबिट, हमने आप सस्पेंस अकाउंट में उसको डेबिट करके लिख दिया, तो होना क्या चाहिए था? इन्वेस्टमेंट बाय एम्प्लॉयड डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉस बाय एम्बेजलमेंट, जिसको हिंदी में मीनिंग होता है एम्बेजलमेंट का मतलब गबन। क्या? गबन, गबन मतलब हेरा फेरी। गबन, गबन गबन गबन, हाँ, गबन। एम्बेजलमेंट की स्पेलिंग हेरा फेरी ही बोलते थे हैं, हाँ थेफ्ट नहीं है ना। और सर ये तो आप तो शब्द बोल रहे हो, वो भी सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, मतलब सही बोलता है। मैं तो वो कहने वाला था एक्स एम्प्लॉय को कर देते हैं, तो बोला मैं एक्स एम्प्लॉय लिखता हूँ तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट। ठीक है। ठीक है, इसमें ये एक ही चीज है। आपके मतलब जो मौजूद किताब ठीक है, और नेक्स्ट, an item of rupees 450 related to prepaid rent. वैसे तो लॉस बाय गुड्स का लॉस होता, फिर हम ले सकते थे लॉस बाय थेफ्ट। एन आइटम तो ये लॉस बाय कैश लिख देते हैं। अच्छा तो बात तो एक ही है सर, पैसे चुराओ सामान चुराओ नुकसान, लॉस बाय थेफ्ट। कैश में अगर कोई चीज आप करोगे तो गबन होता है, अगर वैसे कोई चीज चुराओगे तो लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है। अगर आप गुड्स यहाँ से कोई कुर्सी चुरा के ले जाओ मान लो तुम, तो वो लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो मैं तो पैसे चुरा के ले जाऊंगा तब भी आपका लॉस नहीं, लॉस तो होगा, चोर क्या तो चोरी जाएगा। नहीं मालूम है तो फर्नीचर ले लियो कोई बोल रहा था तो लॉस बाय वो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। साइकिल अंदर कर ले, आप अंदर ही नहीं कर पाते। ठीक है, सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लाख हो, यहाँ पे मीटर हो, 4 लाख तो कहाँ पे मुझे चोरी जाएगा ना। an item rupees 450 related to prepaid rent हम सबको सर was omitted to be brought forward. Was omitted to be brought forward. कि हम उसको आगे ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर पाए। अब प्रीपेड, हाँ प्रीपेड रेंट की एंट्री नहीं आ रही। प्रीपेड रेंट क्या होता है हमारे लिए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होता है, उसको हमने लिया ही नहीं, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, उसको क्रेडिट किया था। प्रीपेड रेंट टू सस्पेंस, बस हमने लिखा ना प्रीपेड रेंट को हम आगे लेके नहीं जा पाए। 450
मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए आगे के, ज्यादा लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा चलो, अब बस अब तुम्हें मैंने जितनी मैक्सिमम इसमें से थी बता दी है, जितनी नई नई थी। अब एक बार तुम ट्राई करोगे, ठीक है, जो नहीं आएगी फिर वो मैं बताऊंगा। Like, share and subscribe. Follow for more.